अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी एक नया प्रोग्राम आपके सामने हाज़िर खिदमत है और हर दफ़ा की तरह एक नई करप्शन को दिखाने के लिए आपके सामने आया हूँ। जैसा कि आप नाज़रीन जानते हैं कि ईद गुज़रे हुए चंद दिन गुज़रे हैं और PHA डिपार्टमेंट में जो ज़ोन 1 में फैमिली पार्क है जो समराबाद के इलाके में है, वहाँ पे करप्शन लाखों की हुई। अच्छा, करप्शन हुई कैसे? अब ये फैमिली पार्क है, फैमिली पार्क के अंदर जाना तो फैमिली का काम है, फैमिली जाए तो फैमिली के लिए एक फैमिली पार्क बनी होती है। अब ये स्क्रीन पे जो आप चीज़ें देख रहे हैं कि घोड़े पे बैठे सवार ये जो फैमिली के साथ बड़े बच्चे आते हैं तो सैल कर रहे हैं, और सैल जब ये बच्चे कर रहे हैं जिस घोड़े पे बैठे हैं ये कोई PHA डिपार्टमेंट से या किसी भी डिपार्टमेंट से इजाज़त के बगैर आए हैं। इनको अंदर लाने के लिए एक गार्ड जिसको सिक्योरिटी के लिए बाहर गेट पे खड़ा किया होता है, उसका काम होता है चेक एंड बैलेंस रखना। जब गार्ड साहब भी मिल गए हैं इन घोड़े वालों से तो वो घोड़े को अंदर जाएंगे, और घोड़े वालों ने जब अंदर जाने के पैसे दिए हों तो वो फिर बड़े आराम से जो अच्छे तरीके से अपना काम और अच्छे खासे पैसे वो कंज्यूमर से लेते हैं, जो सारा वहाँ पे आता है उससे पैसे लेके घोड़ा की सैल करवाई जाती है। और साथ ही आप देख रहे होंगे ऊँट वाले भी उसी गेट से अंदर गए हैं। जब वो अंदर गए हैं तो अंदर जाने के इन्होंने भी पैसे दिए हैं। और अभी आप देख रहे होंगे कि खिलौने बेचने वाले, बच्चों के लच्छे बेचने वाले, गोल गप्पे बेचने वाले। अच्छा, ये तमाम जो बंदे हैं अंदर अगर जाने के पीछे, यहाँ तो वहाँ पे सुपरवाइज़र नहीं था, सुपरवाइज़र वही था, और ये तमाम मामला शाम के वक्त होता है। जैसे ही 4 से 5 का टाइम आई थिंक 4-5 बजते हैं तो ये घोड़े वाले अंदर अपनी दुकानदारी से जाने के लिए चले जाते हैं और लोगों को सैल करवाने के उनसे पैसे लेते हैं। अब अंदर जाने का मकसद क्या था कि उन्होंने पैसे PHA डिपार्टमेंट के गार्ड और सुपरवाइज़र को दिए हुए। अच्छा, गार्ड की अगर बात की जाए, ये डायरेक्टर साहब जो ज़ोन 1 के हैं, भट्टू साहब उनका नाम आई थिंक, क्या उनके नोटिस में था क्या जो वहाँ पे जो सुपरवाइज़र इनसे ड्यूटी ले रहा था, क्या वो भी इनसे मिला हुआ? तो जो मेज़ रायों ने बताया, ये तमाम बंदे आपस में मिल बांट के ये पैसे खाए गए हैं जो मेरे पास मौजूद हैं। अगर ऊँट की बात कीजिए तो 5 ज़्यादा ऊँट थे, और इसी तरीके से मुख्तलिफ लच्छे बेच तकरीबन 8 से 10 बंदे थे। और चने जो होते हैं बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, जो बोल में डाल के, वो भी 8 से 10 थे। खिलौने बेचने में 8 से 10 थे। इस तरह घोड़े वाले जो घोड़े लेके अंदर घुसे, 12 घोड़े अंदर जाके अपना कारोबार करते रहे हैं, और फी घोड़ा 1500 रुपया पर एक घोड़े वाला देता था गार्ड को, गार्ड ऊपर सुपरवाइज़र को देता था। गार्ड और सुपरवाइज़र ने मिली भगत से इन्होंने पॉपकॉर्न वाले, गोलगप्पे वाले और सारे तमाम के तमाम दुकानदारी अंदर सजवा दी। और जो ये बाग बना था, जिस मकसद के लिए बना था, 1 साल जब एक माली वहाँ पे मेहनत करता है, दिन रात उसको पानी दिया जाता है, उसकी गोडी की जाती है, बड़े काम होते हैं कि मेहनत होती है, इसके पीछे दरख्त कैसे बढ़ते हैं, घास कैसे लग जाती है, ये तमाम मेहनत को एक दिन में ही उसके ऊपर पानी फेर दिया गया। और ये तमाम काम 5 दिन चला, दिन रात ये काम चला। और रात के समय में तो वहाँ पे एक मेला सजा था, जैसा आपने जलानी पार्क में देखा होगा। लाहौरिये बड़े अच्छे तरीके से जलानी पार्क में जाते हैं, वहाँ पे नुमाइश जब लगती है तो वहाँ पे स्टॉल लगाने के भी PHA को पैसे दिए जाते हैं। फिर उस बंदे को इजाज़त मिलती है कि आपने अंदर अपना स्टॉल लगाना है, अपने घोड़े पे सैल करवानी है, ऊँट पे सैल करवानी है, बच्चों ने झूले झूल रहे हैं, या कोई भी दुकानदारी लगाने के पैसे पर डे के हिसाब से देने पड़ते हैं। यहाँ पे ना तो PHA डिपार्टमेंट में वो पैसे गए और उल्टा PHA का नुकसान हुआ। तो PHA डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं, वो माली जो हजरात हैं, उनसे काम लेते हैं, और ये दिन रात काम चलता है कि उसको बड़े अच्छे तरीके से पानी भी दिया जाता है, घास को भरा किया जाता है, दरख्तों को, पौधों को भरा किया जाता है। और ये जब वहाँ पे
जाहिर सी बात है, ईद पे जब बच्चे ईद मनाते हैं और खुशी का इजहार करते हैं, तो जब उन्हें आगे से एक घोड़ादार घोड़े पे सैल मिल जाए, ऊँट पे सैल मिल जाए, अंदर ही आपको खिलौने मिल जाएं, अंदर ही हर चीज़ आपको प्रोवाइड हो, तो वो कौन इंसान होगा उस पारा का रुख नहीं करेगा। अच्छा, इस रुख करने के पीछे जो मेरे पास ज़राए की खबर है, जो हमें ज़राइयों ने बताया, ये 67,000 पर डे के पैसे लिए गए, एक दिन के 67,000 रुपये, और ये काम 5 दिन चला। 5 दिन ये घोड़े वाले कोचवान थे, जो ऊँट को वाले थे वो, लच्छे वाले वो, खिलौने बेचने वाले वो, चना चाट बेचने वाले वो, गोल गप्पे बेचने वाले वो। अच्छा, ये एक लंबी लिस्ट है जिसमें अगर मेरे पास जो चीज़ें हैं, अगर डीजी साहब मेरी बात सुने तो उनको मैं ये वीडियो सबूत देने के लिए हाजिर हूँ, जब चाहें उन्हें मिलेंगे। अगर बात की जाए जो मेरे पास इनके नाम हैं, इनमें जो एक्शन जो होगा ना, जो जब भी एक्शन लिया जाएगा, अगर काम देखा जाए तो ये जोन 1 है जिसमें जुबैर नामी कोई हेड माली था, और सबसे चुका देने वाली बात है जो ये रिटायर हो चुके हैं, और रिटायरमेंट के बाद भी वहीं पे बुर्जुमान हैं। बुर्जुमान होते हुए ये करप्शन का बाज़ार ऐसे तरीके से गर्म किया हुआ है, कोई पूछें क्या जोन 1 में ऐसे रिटायर्ड बंदे को ही काम करना चाहिए, क्या इनके पास अमला मौजूद नहीं? क्या एक रिटायर्ड बंदा जुवैद नामी, जिसको बड़ा, और उसका नाम जो है जुवैद उर्फ कालिया, अगर वहाँ पे गार्ड की अगर ड्यूटी की तकरीबन बात कीजिए, गार्ड की एक और आपको सिफ्त बता देता हूँ। अगर आप ये फुटेज में चलता हुआ देख रहे हैं कि पार्क के बाहर एक दुकानदारी सजी हुई है, अगर मेरे आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से PHA जो अपने बिल क्लियर रखता है वापडा वालों के, अब PHA की जो बिजली है वो एक कंटीन वाले को दे दी गई। क्यों? गार्ड साहब, ये आपकी बिजली नहीं है, ये PHA डिपार्टमेंट इसके पैसे पेड करता, आप चंद सिक्कों के लिए PHA की बिजली भी चोरी करवा रहे हैं। बिजली चोरी करवाना कानूनन जुर्म है, और इस तरह के जो काम है ऐसे तरीके से चले हैं 5 दिन, और ये जो बिजली का काम है ये तो सालों साल से चल रहा है, लेकिन आज तक किसी ने नुमाया नहीं किया। और मैं हमेशा हक और सच की आवाज़ बुलंद करता हूँ, जहाँ पे करप्शन नज़र आती है उसके ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद करता हूँ, और मेरा काम सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि अगर आज जोन 1 के समनाबाद फैमिली पार्क में एक मेले का समा आपने देखा, क्या डीजी साहब इसके खिलाफ एक्शन लेंगे? देखिए, मेरा काम था हकीकत को दिखा देना, मेरा काम था आप तक अपनी खबर को पहुंचा देना, आगे से एक्शन आपने लेना है। ऐसी काली भेड़ें जिन्होंने 5 दिन रात के टाइम अरूज पे करप्शन की है, और 67,000 की एक रिजनेबल अमाउंट, छोटी अमाउंट नहीं है, जाहिर सी बात है। वो कोचवान या ऊँट वाले, कोई भी चीज़ बेचने वाले, चने चाट बेचने वाले, इन्होंने पैसे दिए थे, उन्होंने दन आते हैं अंदर आपका नुकसान किया डीजी साहब। ये अंदर जो घास लगी थी, पौधे लगे, वो ढूंढते हुए ऊँट, घोड़े और दुकानदारी लगाए हुए उसको ढूंढते हुए, और कुछ बच्चों ने उसकी कहते हैं ना सत्यानाश कर दिया है। आपने कभी समनाबाद जोन का भी अगर चक्कर लगा लेना, आजकल में आपको हकीकत से कई पर्दे उठेंगे। और अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं देने के लिए हाजिर। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।